नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत होगी नापाक जोड़ी के मंसूबे की। चीन और पाकिस्तान की नापाक जोड़ी और उसके खतरनाक मंसूबे के साथ भारत के खिलाफ समंदर में अपनी ताकत पाकिस्तान बढ़ा रहा है। चीन समंदर में पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने में मदद कर रहा है। पाकिस्तान की नेवी एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह उसका आधुनिकीकरण अभियान है। हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने अगले दशक के भीतर 50 जहाज वाली ताकत बनने की पाकिस्तानी नौसेना की महत्वाकांक्षी योजना की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उनका बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान नौसैनिक खुद को बेहतर करने पर काम कर रहा है। टाइप 054 एपी फ्रिगेट, बाबर श्रेणी के कॉर्वेट और हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां पाकिस्तान की ताकत बढ़ा रही हैं। उन्नत रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एंटी एयर हथियारों से लैस युद्धपोत बेड़े ने पाक नेवी की पानी में ताकत को बढ़ाया है। पाकिस्तान को समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने में चीन से खास तौर पर मदद मिल रही है। पाकिस्तानी नौसेना की ताकत बढ़ने और इससे क्षेत्रीय ताकत के संतुलन पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तानी नौसेना की कमजोरी इतिहास में कई बार उजागर हुई है। 1999 में ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम के जरिए भारतीय नौसेना ने अरब सागर में नाकेबंदी लगाई थी। 2019 में भी पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी जल क्षेत्र के पास 60 युद्धपोतों की तैनाती कर इस्लामाबाद को कड़ा संदेश दिया था। पाकिस्तान इन प्रकरणों के बाद भारत के समुद्री प्रभुत्व को संतुलित करने और अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए चीन की मदद से मिशन में जुटा है। पाकिस्तानी नौसेना अब उन प्लेटफॉर्मों को प्राथमिकता दे रही है जो समुद्र में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। इसमें उसे चीन से खास मदद मिल रही है। भारतीय नौसेना की समग्र ताकत से पाक नेवी की पावर मेल नहीं खा सकती, लेकिन चीन के साथ उसके बढ़ते तालमेल नई दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती खड़ा कर रहा है। भारतीय नौसेना को पाकिस्तान और चीन गठबंधन का मुकाबला करने के लिए समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम करना होगा। और क्या इस नापाक जोड़ी के मंसूबे भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, और भारत को इस अवस्था में कितना सचेत रहने की जरूरत है? इसी पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़े हैं, तो वहीं रक्षा मामलों के जानकार कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव साहब, आप ही के पास आते हुए, ये अजीब सी स्थिति भारत के लिए साबित हो सकती है कि हम अपने तमाम पड़ोसी राज्यों को एक तरह से बैलेंस करने की अवस्था में अब हमें खड़ा होना पड़ रहा है। न श्रीलंका से बहुत बेहतर हमारे संबंध हैं, न पाकिस्तान तो जगजाहिर है, बांग्लादेश की स्थिति अब सबके सामने प्रकट है। ऐसे में क्या हमें इस तरह की चौतरफा चैलेंज से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अब और तो और पाकिस्तानी नौसेना भी अपनी ताकत को बढ़ाने में खूब जोर शोर से जुड़ा है, और चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ अब एक और प्रतिद्वंदी चीन उसका भरपूर सहयोग कर रहा है। ऐसे में चीन के इस सहयोग की स्थिति और रणनीति को आप कैसे आंकते हैं? चीन ऐसा क्यों कर रहा है, और अब साथ तुर्की भी दे रहा है? क्या भारत के लिए यह एक आने वाली चुनौती और उसकी आहट है? संजीव साहब जी, देखिए कुणाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का जो रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है वो चुनौतीपूर्ण है, और इस तरीके की जो चुनौतियां बढ़ रही हैं उसमें जो वैश्विक रणनीतिक अनिश्चितताएं हैं वो भी अपना इसमें योगदान कर रही हैं। जो भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके उन राष्ट्रों के अंदर जो अनेक घरेलू चुनौतियां हैं
उनका भी उसमें योगदान है। और जाहिर है कि जो भारत के विरुद्ध भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से जो साजिशें रची जा रही है, चाइना और पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र हैं वो जिस तरीके की साजिशें रच रहे हैं, उनका भी इस तरीके की रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को अनसर्टेन बनाने में एक बड़ी भूमिका है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को लगातार बारीकी से परखना होगा और उस आधार पर अपनी रणनीतियां बनानी होंगी। लेकिन इतना कहने के बाद मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि आज का ये जो नया भारत है वो अपनी जो विदेश नीति में बहुत ही परिपक्वता के साथ, बड़े ही सूझबूझ, संतुलन और समझदारी के साथ चलता है। और भारत चाहे वो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हो, चाहे वो ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हो, सभी की चुनौतियों को बारीकी से समझता है। और उसको डील करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि आज का नया भारत वो सशक्त है। भारत अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को एडवर्सरीज के खिलाफ लगातार सशक्त और मजबूत बना रहा है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सभी आज इस नए भारत से काफी दबाव में रहते हैं। और भारत जो रीजनल जो छोटे राष्ट्रों की जो समस्याएं हैं उनके साथ भी बहुत ही परिपक्वता के साथ डील कर रहा है। यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया, जाहिर है कि भारत ने श्रीलंका की बढ़ चढ़ करके मदद की, बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से, एक होल हार्टेड अप्रोच के साथ भारत ने श्रीलंका को आर्थिक मदद पहुंचाई। $4 बिलियन से भी ज्यादा की जो मदद है वो श्रीलंका को पहुंचाई गई और श्रीलंका को उसके आर्थिक संकट से उबारा गया। और आज जो श्रीलंका की जो सरकार है वो भारत के प्रति बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे अप्रोच के साथ अपना व्यवहार कर रही है। अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति भी अब भारत की यात्रा करने वाले हैं, जो कि भारत के श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। और उसी के साथ ही मालदीव्स की जो स्थिति को भी आपने देखा कि मालदीव्स में एंटी इंडिया रेटोरिक बहुत था। जो मोइजू की जो पार्टी थी, उनकी जो सरकार बनी, उसमें भारत विरोधी अनेक तरीके की जो है उनके अंदर अप्रोच था, लेकिन भारत की सरकार ने उनके साथ भी अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखा। और आज ये मालदीव्स की जो मोइजू की सरकार है वो भारत से मित्रवत व्यवहार करने लगी है। और मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं उसको भी भारत बहुत ही परिपक्वता के साथ डील कर रहा है। बांग्लादेश की सरकार के साथ हमारा जो सकारात्मक एंगेजमेंट है वो बना हुआ है। हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने इसी सकारात्मक अप्रोच के साथ बांग्लादेश की यात्रा की और एक बहुत ही अच्छा जो भारत की तरफ से मैसेज कन्वे किया कि हम भारत के जो लोग हैं, भारत की सरकार है, वो बांग्लादेश की के साथ अच्छे संबंध चाहती है, मित्रवत संबंध चाहती है। लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर के भारत की तरफ से ये भी जाहिर है कि स्पष्ट किया गया है कि वहां पर हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमले इस नए भारत को स्वीकार नहीं होंगे और हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर के वहां के अंतरिम सरकार को कार्रवाई करके दिखानी चाहिए। और जैसे कि अभी रिपोर्ट आ रही है कि करीब 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस तरीके से जो बांग्लादेश में जो उपद्रवी हैं, जो इस तरह के कट्टरपंथी हैं, उनके खिलाफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब कार्रवाई करने पर विवश हुई है। और ये भारत की कूटनीतिक सफलता के जो संकेत हैं वो बांग्लादेश में भी दिखने लगे हैं। ये जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर काले बादल हैं वो छटेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध है वो भी जो जिनका आधार बहुत गहरा है, बहुत ही प्रगाढ़ है, वो भी आगे बढ़ेंगे और वहां पर भी हमें सफलता मिलेगी। नेपाल के साथ भी ऐसी कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां थी जिसको कि हम बहुत ही सकारात्मक और डिप्लोमेटिक तरीके से डील कर रहे हैं। और भारत में जो नेबरहुड का जो एनवायरमेंट चैलेंजिंग अवश्य है, लेकिन उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए आज का ये जो नया भारत है समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। ओके, ठीक है संजीव साहब। कर्नल साहब, आपके पास आते हुए अब देखिए 1999 का ऑपरेशन हो, 2001 का ऑपरेशन हो, ऑपरेशन तलवार, या फिर 2019 का ऑपरेशन है जब पुलवामा हुआ था, समुद्री छोर पर हम हमेशा से पाकिस्तान से कई कदम ऊपर रहे हैं। लेकिन अब टाइप 054 AP फ्रिगेट, बाबर श्रेणी के कॉर्वेट, हैंगर श्रेणी, पनडुब्बियां, ऐसे कई इक्विपमेंट्स जो अब पाकिस्तानी नौसेना को अपडेट कर रहा है। बतौर रक्षा विशेषज्ञ, आप इन इक्विपमेंट्स से यदि पाकिस्तान नौसेना लैस हो जाएगा तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और क्या हमें भी
अब अपने नौसेना को हम आधुनिकीकरण और अपग्रेड तो करते हैं, लेकिन क्या अब उसकी रफ्तार बढ़ाने की और जरूरत है? आपको क्या लगता है शर्मा साहब? कुणाल जी, जैसा आपने अभी बताया कि ऑपरेशन तलवार 99 और बालाकोट के समय जो है हमने शॉर्ट टाइम के अंदर ही जो है 60 वॉरशिप जो है हमने पाकिस्तान को घेरने में लगा दिए थे, तो उस समय हमने अपनी क्षमता दिखा दी थी। अब आ जाता है ये जो चाइना जो है इंगोरा क्लास सबमरीन जो दे रहे हैं पाकिस्तान को, और उनकी नेवी को जो है बाकी युद्धपोतों से लैस कर रहे हैं, तो उसके अंदर से पहले हम बात करेंगे चीन का क्या इंटरेस्ट है और हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है। अच्छा। चीन जो है पाकिस्तान के थ्रू जो है अपना जो है इन्फ्लुएंस जो है अरेबियन सी और हिंद महासागर के अंदर बढ़ाना चाहता है। वो अपना CPEC के थ्रू जो गवादर पोर्ट से उसको वो सिक्योर करना चाहता है, ताकि इंडियन ओशन और अरेबियन सी के अंदर भारतीय नौसेना का जितना इन्फ्लुएंस है उसको बराबर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान का जो सपना है 50 वॉरशिप वाली नेवी जो है अगले एक दशक में बनाना, उसके लिए हमारी नजर उनके ऊपर है, हमारे देश की नजर उनके ऊपर है, और हम भी अपनी नेवी को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने जो है INS तुशील जो है वो इंडक्ट हुआ है। इस प्रकार के 6 युद्धपोत जो है रशिया की कोलैबोरेशन के साथ हम बना रहे हैं, जिसमें से 3 जो है वो गोवा शिपयार्ड के अंदर बनेंगे। साथ ही साथ जो है हम जो है राफेल मैरीन जो है वो खरीद रहे हैं, जिसका कि ऑलरेडी ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है, परमिशन मिल चुकी है। उसके बाद हम हेलीकॉप्टर जो है नेवी के लिए और खरीद रहे हैं। तो हम जो हैं जो डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान नेवी के लिए, उसके लिए हम पूरी तरह से सचेत हैं, और हमारी इंडियन नेवी जो है वो पूरी तरह से अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का जो है समुद्री सीमा का उसके ऊपर ध्यान रख रही है। लेकिन अब पाकिस्तान की अगर ये नेवी ज्यादा मजबूत हो जाती है तो उसके लिए जो है जो पाकिस्तान नौसेना की मजबूती से भारत की समुद्री सीमाओं पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे भारतीय नौसेना को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अधिक रिसोर्सेज को लगाना पड़ेगा। दूसरा जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज, पाकिस्तान नौसेना की मजबूती से आतंकवादी समूहों को समुद्री मार्गों का उपयोग करके भारत में घुसपैठ करने में मदद मिल सकती है। हमारे जो आर्थिक और व्यापारिक इंटरेस्ट हैं इंडियन ओशन में और जहां अरेबियन सी के ऊपर जो हमारा क्रूड ऑयल आता है, बाकी जो ट्रेड होता है, उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान की नेवी जो है और ज्यादा मजबूत होती है तो दे कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑन सी लेन्स फॉर इंडियंस। लेकिन उसके लिए भी वी आर क्वाइट कैपेबल। तो बेसिकली अगर आप देखें ये जो हिंगोरा क्लास की जो 8 सबमरीन जो है चाइना जो है इनको दे रहा है, 4 बनेगी पाकिस्तान कराची में और 4 बनेगी चाइना के अंदर। अब आप देखिए कि ये इस 5 अरब के अंदर जो है 8 पनडुब्बी दे रहे हैं इनको। ऑफ कोर्स ये जो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, जिससे कि हवा की जरूरत नहीं पड़ती है। सवाल ये पैदा होता है कि चाइना इतने सस्ते में इस प्रकार के एडवांस सबमरीन पाकिस्तान को क्यों दे रहा? वो ट्रेड तो नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल जो है कुणाल जी वो अपना इंटरेस्ट साध रहा है ये इंडियन ओशन और अरेबियन सी के अंदर। बेसिक एम ये है। लेकिन हमारी नेवी दिन प्रतिदिन जो है मजबूत होती जा रही है, और हम आज की तारीख में और अगले 10 सालों के अंदर भी पाकिस्तान नेवी जो है वो हमारे साथ एट पार नहीं आ सकती है। जी कुणाल जी, ठीक है। शर्मा साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर इशारा किया और इसी पॉइंट को आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। संजीव साहब, आपके पास आते हुए साफ तौर पर शर्मा साहब ने कहा इसमें कहीं ना कहीं चाइना का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, समझ भी आता है परोक्ष रूप से। तो अब सबसे अहम सवाल सर ये रहता है, पाकिस्तान तो हमारा चिर प्रतिद्वंदी हमेशा से रहा है, हमें किससे ज्यादा सजग और सचेत रहने की जरूरत है? पाकिस्तान से जो अपनी नौसेना को अपग्रेड कर रहा है, जो मुखौटा है, या फिर चाइना से जो उसके ठीक पीछे उसे यह सब करवाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है? हमको किससे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है श्रीवास्तव साहब?
देखिए सजगता दोनों से ही हमें बरतनी होगी। हाँ। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का जो चैलेंज है उसको हमने एक तरीके से उसका इलाज हमने ढूंढ लिया है। और पाकिस्तान, जाहिर है कि आज भारत से पाकिस्तान की तुलना हो नहीं सकती। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो पोटेंशियल्स का बहुत ही बड़ा अंतर हो चुका है। विश्व के तमाम राष्ट्रों ने जो कभी एक समय था कि भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोलने की कोशिश करते थे, आज उन्होंने अपने संबंधों को डिहाइफिनेट कर लिया है। भारत एक विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर चुका है, वहीं पाकिस्तान कंगाली की कगार पे खड़ा है, रसातल में लगातार जा रहा है। और दूसरा, जैसे जब मैंने कहा कि हम लोगों ने पाकिस्तान का के जो चैलेंज का जो इलाज है वो ढूंढ लिया है, तो जाहिर है कि हमने पाकिस्तान को ये स्पष्ट रूप से मैसेज दिया है कि ये जो आतंकवाद का जो आप जो साजिश रचते हैं वो इस नए भारत को स्वीकार नहीं है। और यदि आप भारत के विरुद्ध कोई आतंकी घटना करेंगे तो उसका जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसकी वजह से पाकिस्तान काफी दबाव में रहता है। कश्मीर में जो पाकिस्तान का जो परोक्ष प्रॉक्सी वार है उसके लिए हमने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां की हैं। और अब आतंकी, अब जाहिर है कि आज भी वो साजिशें तो अवश्य रच रहा है, लेकिन उसमें बहुत भारी कमी आई है। और ये जो आतंकी हैं भारी दबाव में रहते हैं। ये जो टॉप इनके जो लीडरशिप है, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, लश्कर-ए-तोयबा हो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले नहीं, छोटे बड़े आतंकी संगठनों के जो सरगना उनको ढेर किया जा चुका है। और ये आतंकी अब पुंछ और राजौरी के जंगलों में और पीर पंजाल की पहाड़ियों में कायरों की तरीके से छुप करके वहां पर हाइड आउट में से हमले करने पर मजबूर हो गए। तो ये जो सारी स्थितियां हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़े हुए दबाव को दर्शाती है और भारत की एक बहुत बड़ी सफलता मैं कहता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है कुणाल जी, वो निसंदेह चाइना का है। और चाइना पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को डील करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम आज समर्थ हैं, सक्षम हैं और इस पूरे चैलेंज को हम बहुत ही अच्छी तरीके से डील कर पाने में सफल हो रहे हैं। और उसके पीछे कारण ये है कुणाल जी कि ये जो नया भारत है, आज का जो नया भारत है, वो चाइना के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से समझता है। और चाइना के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझने की आवश्यकता है कि ये ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति के सामने वो सर झुकाएगा, लेकिन वो यदि आप अपनी कमजोरियां कहीं दिखाएंगे तो उसको एक्सप्लॉइट करने से नहीं चुके। उसकी रणनीतिक थिंकिंग है, उसमें उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद, हर तरीके की जो नकारात्मकता है वो दिखाई देती है। उनकी जो रणनीतिक थिंकिंग में डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका इंटीग्रल पार्ट है। सुंजू की फिलॉसफी पर वो चलते हैं। तो ऐसे में जो भारत आज चाइना के साथ डील कर रहा है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील कर रहा है, शक्ति के साथ बात की जाती है। भारत कभी भी चाइना से बात करने से पीछे नहीं हटता है। हमने जो कमांडर लेवल की 21 दौर की वार्ताएं की और उसके अलावा WMCC विदेश मंत्रालय की स्तर की वार्ता भी लगातार जारी रहती है। और चूंकि भारत और चाइना दोनों मेजर पावर्स हैं, इसलिए बातचीत मेरा ऐसा हमेशा से मानना रहा है कि चाहे वो कितनी भी चुनौती हो, चाइना के साथ हमारी बातचीत चलती रहनी चाहिए। दोनों मेजर पावर्स हैं, यद्यपि कि चाइना की प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। चाइना की पाकिस्तान से तुलना नहीं हो सकती। पाकिस्तान तो एक आतंकपरस्त राष्ट्र है, उससे बातचीत भी करने की स्थिति में आज वो नहीं है, लेकिन चाइना के साथ हमारी बातचीत चलती रहनी चाहिए जो कि चल रही है। लेकिन चाइना यदि आज गलवान में कितनी बड़ी घटना के बाद आज वो डिसएंगेजमेंट करने में अगर वो हम सफल हुए हैं और ये डिप्लोमेटिक ब्रेकथ्रू जो भारत को मिली है वो इसी वजह से मिल पाई क्योंकि भारत ने एक शक्ति के साथ बात की, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात की। और जब मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो इसमें क्विकली मैं बताऊंगा 3 फैक्टर्स आते हैं। पहला तो हमारा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही सशक्त है और मेरा डिप्लॉयमेंट भी किया है हमने। हर तरह की कंटिजेंसी और युद्ध की स्थिति के लिए आज की सेनाएं हमारी तैयार हैं। दूसरा, हमने बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी टाइम बाउंड मैनर में बनाया है और वो भी भारत की जो ताकत को उसने बढ़ाने का काम किया है। हमारे मिलिट्री मोबिलाइजेशन में आज बहुत आसानी वाली स्थिति में हम हैं, जो पहले से अगर तुलना करें तो यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम अपने मिलिट्री को बहुत ही क्विकली मोबिलाइज कर सकते हैं। सड़कें हैं, टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं, मोबाइल टावर्स हैं, सब कुछ वहां पर किया जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले
हाल के वर्षों में शानदार कार्य किया है। तीसरा, हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बहुत गहरा किया है। जो क्वाड का इनिशिएटिव है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो भी लगातार आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के दौरान क्वाड और तेज और अधिक सशक्त होगा। उसके साथ साथ आसियान के राष्ट्रों के साथ अब हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करते हैं। और भारत ही नहीं बल्कि चाइना का जो चैलेंज को ध्यान में रखते हुए जितने भी अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो सभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और उस प्रक्रिया में जाहिर है कि चाइना क्या जो चैलेंज तो बड़ा है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि हम जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं सारे, वो अपनी अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं और वो चाइना को लगाम में रखने में और चाइना के साथ एक बेहतर संबंध को मैनेज करने में हम सफल हो पाएंगे। चाइना यदि उसके साथ हम ताकत से डील करेंगे, यदि उसके साथ हम ताकत के साथ एंगेज करेंगे, तो वो भी हमारे साथ एंगेज करने पर मजबूर होगा। चाइना की जो इकोनॉमी है वो विश्व के सहयोग से ही इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी है। और चाइना विश्व के साथ बहुत गहरा जो है शत्रुता लेकर के वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ये भी एक सच्चाई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाइना का चैलेंज बड़ा है, उसके ऊपर हमें सतर्कता अवश्य बरतनी होगी और हर तरीके की रणनीतियां अपनानी होगी, लेकिन उसको हम डील करने में समर्थ होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, ये विश्वास की बात, और बेशक हम उस ओर आगे बढ़ भी रहे हैं। शर्मा साहब, उन्नत रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और एंटी एयर हथियारों से जब पाकिस्तानी नौसेना लैस हो जाएगी तो यह कितनी घातक होगी, ये मेरा पहला सवाल है। और इसी के साथ एक दूसरा सवाल यह भी है कि एक वक्त था जब अमेरिका पाकिस्तान का खूब साथ देता था और भारत को सचेत रहने की जरूरत पड़ती थी। रूस हमारा हमेशा से सहयोगी रहा था, अच्छा दोस्त रहा था, लेकिन अब चाइना का इंक्लिनेशन जिस तरह रूस के साथ है, रूस भी अब उसका एक अच्छा दोस्त समझा जाता है और अमेरिका का यह समझा जाता है कि वो अपने एडवांटेज के लिए न उसका कोई पक्का दोस्त है न दुश्मन। ऐसे में क्या भारत के लिए यह एक नई और ज्यादा विकट स्थिति है जैसे पहला हुआ करती थी? शर्मा साहब। कुणाल जी, सबसे पहले हमें एक चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। जब हम चीन के संदर्भ में बात करते हैं, चीन ने हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। उसने श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स के अंदर जो इनके पोर्ट्स हैं और एक नेपाल को भी खूब घेरा है उसने। हाँ जी, अभी फिलहाल जी आपकी बात सही है। नेपाल का ये हो गया कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो अभी हम नौसेना के बारे में बात करें तो इसलिए मैंने हाँ जी। और ये तो तीन तो ये कंट्रीज हो गए, और चौथा जो है ये इनके साथ बांग्लादेश के साथ भी इनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, और पीछे जो इन्होंने नेवल एक्सरसाइज की थी। और इसके साथ मैं कहूंगा कि ये तालिबान के साथ भी जो है इनके संबंध बहुत सुधार रहे हैं और इनके साथ अपना राजनीतिक बना रहे हैं। अब जब आप कोई देश इस परिस्थिति में होता है कि उसको एक देश ने चारों तरफ से जो है घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय हमें सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ध्यान में रखना पड़ता है कि हम किस प्रकार से अपने इंटरेस्ट को हिंद महासागर, अरेबियन सी में और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कर सके। तो उसके लिए हमारी नेवी आज की तारीख के अंदर सशक्त है, जिसे कि हमें इमीडिएटली नहीं घबराना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जो है अल्ट्रा मॉडर्न जो है रडार है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अरे साहब, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, रडार है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने वाले भी तो इक्विपमेंट हैं जो कि हमारे पास भी पड़े हुए हैं। हम भी जैम कर सकते हैं उनके रडार सिस्टम को, और कई और होते हैं, कई और इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि इनको काउंटर मेजर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते। बीच में एक छोटी सी मैं बात को ऐड करना चाहूंगा। एक डाटा जो है पूरी तरह से तो नहीं है, मैं सावधानी के साथ कहूंगा, जो कि ओपन मीडिया के हिसाब से है। पाकिस्तान के पास आज की तारीख के अंदर 40 शिप्स हैं जो इंक्लूड कर जाते हैं, जिसके अंदर आपका पेट्रोल वेसल्स हैं, माइन स्वीपर हैं और 10 फ्रिगेट हैं। 5 इनके पास सबमरीन हैं और बाकी कुछ ये चाइना से ले रहे हैं। हाल ही में इनके पास 2 आई हैं, बाकी आ रही हैं। और इनके पास तकरीबन कोई 10,000 जो है रेगुलर नेवल पर्सनल है। वेरएज़ आप इंडिया के पास देखिए, फिर मैं डाटा के बारे में करेक्टनेस तो नहीं बता पाऊंगा कि हमारे पास 295 वॉरशिप्स हैं, जिसमें से कि हमारे पास 2 तो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे पास डिस्ट्रॉयर हैं, हमारे पास फ्रिगेट हैं,
हमारे पास माइन स्वीपर हैं। हाँ। और हमारी नवल सेना की तकरीबन जो स्ट्रेंथ है वो उनसे तकरीबन कोई 6-7 गुना ये ज्यादा है। तो आज की तारीख में तो पाक नेवी हमारे साथ किसी भी हालत के अंदर बराबरी नहीं कर सकती है। इसका मतलब शर्मा साहब, वी आर वे अहेड ऑफ पाकिस्तान एंड नथिंग टू वरी एज ऑफ नाउ, राइट? अरे कुणाल साहब, अभी तो मुझे कंक्लूडिंग मैं बनाना चाहते हैं। हाँ। हमने ऑलरेडी 62 युद्धपोत जो हैं, हाँ। उनका जो है मंजूरी मिल गई है और वो तैयार हो रहे हैं, आर इन द प्रोसेस। उसके बाद मैंने जैसे पहले सेगमेंट में बताया, हाँ। हम राफेल मैरीन ले रहे हैं, हम हाँ। हेलीकॉप्टर्स ले रहे हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो है किसी भी प्रकार से जो है हम चुप बैठे हुए हैं और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, ओके शर्मा, चाइना कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस जो है बाय हुक एंड क्रुक वी विल मेंटेन आवर लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन दी इंडियन ओशन एज वेल एज अरेबियन सी। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट टू आवर कंट्रीमैन। ओके, ऑन दैट नोट आप दोनों खास मेहमान का बहुत शुक्रिया। आपने अपना वक्त दिया और ये हमारे दर्शकों को यह समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान अभी हमसे बहुत पीछे है और हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं वैसे में पाकिस्तान हमारे इर्द गिर्द भी नहीं आ सकता है, चाहे कोई भी उसका साथ दे। मुद्दा में हमारे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।